बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स छठा दिन है। आज हमारा तीसरा दर्स है। हर इंसान को अपनी सेहत बेहतर रखने के लिए कुछ न कुछ इल्म सेहत के हवाले से, तिब के हवाले से भी होना चाहिए। और सेहत को बरकरार रखने के लिए एक बात जहन में रख लें, सबसे पहला काम सफाई है। यानी अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आपको साफ़ सुथरा रहना है। और जब सफाई की बात आती है तो मुंह को सुथरा रखना। आपने कई मकाम पर उलमा इकराम से सुना होगा कि खाना खाने से पहले, खाने का भी वज़ू होता है कि हाथ धो लेना और कुल्ली कर लेना, मुंह का अगला हिस्सा धो लेना। ये खाने का वज़ू है। ऐसा करने वाला कभी कोई बीमार नहीं होगा। हमारे हाथ कहाँ कहाँ टच होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, तो जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में आ जाती हैं। तो हाथों को धो लेंगे तो ये फिर लुकमे के साथ, खाने के साथ ये जरासीम हमारे पेट में दाखिल नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे। इसी तरह मिसवाक करना, घर में दाखिल हो तो मिसवाक करें, सफ़र से वापसी पर। इसी तरह हर नमाज से पहले वज़ू करना, उसके लिए मिसवाक करें। और जब खाना खा चुके तब मिसवाक कर लें। ठीक है, सुबह बेदार हो तो पहले मिसवाक कर लें। मिसवाक जो है वो पीलू की या जैतून की या नीम की कड़वी लकड़ी की होनी चाहिए। ठीक है। और मिसवाक को औरतों के लिए मिसवाक करना उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा की सुन्नत है। लेकिन अगर वो ना करे तो हर्ज नहीं है। उनके दांत और मसूड़े बनिस्बत मर्दों के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए औरतों को मिसी यानी दंदासा जो होता है ना, मुसाग सरेकी में कहते हैं हम, मुसाग, वो काफ़ी है औरतों के लिए। वो थोड़ा नरम होता है, चबाती हैं, उससे होंठ भी सुर्ख हो जाते हैं और मसूड़े भी। और वो औरतों के मसूड़ों पर ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि औरतों के दांत और मसूड़े मर्दों के दांत और मसूड़ों की निस्बत कमज़ोर होते हैं औरतों के। लिहाजा औरतें वो लकड़ी वाली मिसवाक से परहेज़ करें, बल्कि वो ये नर्म मिसवाक किया करें, जो मिस्सी जिसे कहा जाता है, दंदासा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मिसवाक करना, इसके कितने फ़ायदे हैं। मिसवाक मैदे की इस्लाह करता है, मिसवाक कमर को मजबूत करता है, मिसवाक अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया है। मिसवाक करने वाला अंधा नहीं होगा। मिसवाक चूस कर इसका जो लुआब है मिसवाक का, यानी इसकी जो कड़वाहट है, इसको यानी चूसने वाला जो इसको चूस ले, और मिसवाक करते वक्त शुरू में जो बनने वाला लुआब है यानी थूक है, ये निगले यानी पेट में उतार ले, तो इसको जुज़ाम और बर्स यानी कोढ़ और फसाद खून के मर्ज़ से ये महफूज रहेगा। बल्कि मौत के सिवा तमाम बीमारियों के लिए ये मुफीद रहेगा। क्या चीज़? जिसने मिसवाक की कड़वी लकड़ी से और इसको चूस लिया और इसके लुआब को, अल्लाह अकबर। मिसवाक बहुत सारे फ़ायदों से जुड़ी हुई है, बहुत सारे। मकतबतुल मदीना का शाया करदा रिसाला है मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल मा 10 हिकायात। ये मकतबतुल मदीना से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, घर बैठे आपको मिल जाएगा मिसवाक के फ़ायदे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो आप यकीन कीजिए कभी भी मिसवाक किए बगैर नहीं रहेंगे। इसी तरह अब आते हैं फलों, फ्रूट्स वगैरह की तरफ। अंगूर हैं, अंजीर, अखरोट, ठीक है, और दीगर चीज़ें, वो लहसुन है, अदरक है, अनानास है, अनार है, अमरूद है, आम है, आड़ू है, आलूचा है, आलू बुखारा, इमली, अरवी और बहुत सारी दीगर चीज़ें, बादाम है, और सब्ज़ियां हैं, भिंडी तूरी है, घी है, घिया तूरी है, बैगन है, बेल है, बेर है, पुदीना है, पेठा है, प्याज है, तरबूज है। इन सब चीज़ों के मिजाज जान लें। तेल है, ठीक है, तो सरसों है, सोया, सौंफ, सौंठ, खाड़ा,
सोयाबीन, साबूदाना, सेब, शरीफा, शलजम, शहतूत, कलौंजी, केला, खजूर, छुआरे, खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ों के मिजाज जान लें कि इनके मिजाज क्या हैं। इनके मिजाज क्या हैं। जब इनके मिजाज का आपको पता चलेगा, इनके मिजाज आप जान लेंगे, हर मर्द औरत को कम अज़ कम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों के मिजाज का तो पता होना चाहिए। आपने काजू खाना है, आपने बादाम खाने हैं। अब मिसाल के तौर पर बादाम जो है ये गर्म है, जब इसको आप भिगो देते हैं तो ये इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ठीक है, आप इसको भिगो देते हैं, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। लेकिन अब आप पहले से अगर ठंडी के मरीज़ हैं, यानी खुश्की सर्दी के मरीज़ हैं, आपके जिगर में ठंड बैठी हुई है, गुर्दों में ठंड बैठी हुई है, आंतों में ख़मीर है, आंतों में ठंड है, और मैदे में जनाब वो मैदे से गर्म गर्म हवाड़ें आ रही हैं, आपको मुंह से गर्म हवा आती है, तो इसका मतलब जिगर आपका ठंडा पड़ा हुआ है। जिगर में ठंड बैठ चुकी है, गुर्दों में ठंड है, और आपको दायमी नज़ला हो चुका है, कब्ज़ के मरीज़ हैं, दायमी कब्ज़ रहती है। तो अब वो बादाम भी आप खाते रहेंगे तो आपकी कब्ज़ बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब बादाम आपने भिगो दिए और फिर आपने खाए तो ये आपकी कब्ज़ को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको मिजाज का पता होगा कि ये ठंडे होते हैं, जब भीग जाते हैं तो ये कब्ज़ भी करते हैं, तो अब कब्ज़ के मरीज़ हैं आप, तो आप ये नहीं खाएंगे। ठीक है, इसी तरह छोटे पेशाब का मसला होता है, बाज़ का निकल जाता है, बाज़ का जो है बिस्तर पर बच्चे 8-8 10-10 साल के बच्चे भी बिस्तर पर कर देते हैं। अब इनको कौन सी चीज़ जो है वो मसाने और गुर्दे को मजबूत करेगी, इनकी चादरों को, दीवारों को, ये जो अंदर है ये सारा चीज़ निज़ाम के ये मजबूत हों और पेशाब कंट्रोल रहे, जब करना हो तो करे इंसान, ऐसे आम तौर पर ये जल्दी ना आए और ज़्यादा ना आए। तो इसके लिए आपको पता होगा कि सफ़ेद तेल इसका बेहतरीन इलाज है। सफ़ेद तेल आप खाना शुरू कर देंगे तो उससे आपकी ये बीमारी हल हो जाएगी, ये मसला आपका हल हो जाएगा। और अगर आपको पता चल गया कि आपके अंदर खुश्की सर्दी की तहरीक बढ़ चुकी है, तो आप फिर जो है वो कोई अजवाइन है, दारचीनी है, तेज़पात है, पुदीना है, इसका आप कहवा बनाकर पिएंगे, और जिगर को तेज़ करने के लिए, जिगर को हरारत पहुंचाने के लिए। फिर इस तरह आप लहसुन, अदरक, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की, सुर्ख मिर्च की चटनी बनाकर खाएंगे। अनारदाना इसमें शामिल नहीं करना। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा कि आपके जिगर में गर्मी है, आपके जिगर में गर्मी आ चुकी है, तो फिर आप दूसरी दवाइयाँ हैं वो लेंगे। ठीक है, जब आपको पता चलेगा कि मैदे में अल्सर है, एच पैलोरी एक्टिव है, तब आपको कौन सी जो है वो किचन की ही चीज़ें दरकार होती हैं। ठीक है, यानी हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी से आप एच पैलोरी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सौंठ, नशादार ठीकरी, काली मिर्च और सना मक्की से आप एच पैलोरी का इलाज कर सकते हैं, चंबल का इलाज कर सकते हैं, खून की ख़राबी का इलाज कर सकते हैं, कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे अमराज हैं जिनका आप इलाज कर सकते हैं इनसे। पित्ते की पथरी का इलाज आप इससे कर सकते हैं, इसी एक नुस्खे से। और बहुत सारी बीमारी हैं जिनसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आपको कुछ ना कुछ मिजाजों की तशख़ीस हो आपके पास। ये कहीं भी आप कहीं से किताबें वगैरह ले सकते हैं जहाँ फल और सब्ज़ियाँ, और वहाँ उनकी जो है वो मिजाज दर्ज हो। मिजाज का आपको सिर्फ पता करना है कि इसका मिजाज क्या है, फ़लाँ चीज़ का। अब आपका मिजाज खुश्क सर्द है और आप ग़िज़ाएँ भी खुश्क सर्द खाएंगे तो फिर कभी नज़ला रहेगा, कभी बुखार आएगा, तो आपको वो चीज़ें नहीं खानी। अब आपको गर्म खुश्क चीज़ें खानी है या गर्म तर चीज़ें खानी हैं। ठीक है, इसी तरह आपको गर्मी की बीमारी लग गई तो अब आपको खुश्क सर्द चीज़ें या सर्द खुश्क या सर्द तर चीज़ें खानी हैं। ये सारी मालूमात आपको हासिल करनी है तो आपके घर में कुछ किताबें सेहत के हवाले से भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात जहन में रख लें, खुद से अपनी तशख़ीस कभी मत कीजिएगा। खुद आप माहिर तबीब नहीं हैं, अपनी तशख़ीस खुद से मत कीजिएगा। आज फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं तिब के हवाले से, यानी आप किसी
हकीम साहब का नंबर सेव कर लें, वो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। किसी को अपना जो है वो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है तो फैमिली हकीम हो, एलोपैथी इलाज करें, होम्योपैथी करें, या आप तिब्ब करें, तिब्ब यूनानी जैसे होता है, यानी तिब्बी नुस्खे, तिब्ब नबवी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक अपना इलाज करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा किताब घरेलू इलाज, ये हर घर में होनी चाहिए। घरेलू इलाज बहुत ज़्यादा इसमें मुफीद नुस्खे मौजूद हैं, गुर्दा की पथरी के हवाले से, दामी नज़ले के हवाले से। और जो गैर तबीब हजरात हैं उनको क्या करना चाहिए, और कभी भी इस किताब से भी कोई नुस्खा लेकर ख़ुद से इस्तेमाल मत कीजिएगा जब तक कि आपका अपना हकीम या डॉक्टर आपको मशवरा ना दे, ठीक है। कहीं से भी कोई नुस्खा उठाकर आपने नहीं इस्तेमाल करना, ये नोट कर लें, ठीक है। हाँ, आपको पता है कि आप खुश्की सर्दी के मरीज़ हैं, यानी मिजाज का आपको बता दिया गया, या आपको गर्मी लगी हुई है। खुश्की सर्दी और चीज़ है, गर्मी और चीज़ है, दोनों मुख्तलिफ मिजाज हैं। जब आपको किसी अपने मिजाज का पता चल गया तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस मिजाज की दवाइयाँ ग़िज़ाएँ खानी हैं। जैसे दाईं जानिब बोझ पड़ता है जिगर पर, जिगर फैटी हो रहा है, जिगर पर चर्बी आ रही है, और सोशल मीडिया पर आपने सुना कि जनाब वो इमली और आलू बुखारा भिगो कर रख दें, सुबह उठकर इसको पिएं, और इस तरह वो आपकी जो है वो जिगर सफाई हो जाएगी जिगर की। और वो पत्ते बता रहे होते हैं, सब्ज़ पत्ते पुदीना के और फलां के और पीपल के, और इस तरह जो है वो आप करें। तो आप वो करना अगर शुरू कर दें, इमली और आलू बुखारे वाला शुरू कर दें या वो पत्तों वाला शुरू कर दें, तो क्या होगा, मर्ज़ आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि पहले से खुश्की सर्दी है आपके अंदर। तो हर टोटका आपके लिए नहीं होता। इसी तरह अर्जुन की छाल का काढ़ा है, अर्जुन की छाल दिल के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। दिल के लिए, ये दिल को बढ़ाती है। दिल घट गया, कम हो गया, 30-35 पर आ गया, इसको 60-65-70 तक ये अर्जुन की छाल का काढ़ा ही ले जाता है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 3 महीने इसका इस्तेमाल करने की हकीम हजरात बहुत ज़ोर दे रहे होते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर आप खुश्की सर्दी के मरीज़ हैं, पहले से ही आपको नज़ले लगे हुए हैं, पहले से ही आप अगर जो है वो खांसी के, फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, पहले से आपके अंदर ठंड बैठी हुई है, जिगर में ठंड है, गुर्दे ठंडे पड़े हुए हैं, यानी जब आप उठते हैं हाथ पांव सोन होते हैं, गुर्दे वाली जगह सोन होती है, कभी छाती के नीचे जगह सोन होती है, कभी जिगर की तरफ सोन होती है जगह, ठीक है, हाथ पांव सोन हो जाते हैं। तो पहले से आप ठंडे पड़े हुए हैं और अर्जुन की छाल का काढ़ा आपने फेसबुक से सुना और आप पीना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगी, मौत वाक़ई होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी ठंडे हैं, ये भी ठंडी चीज़ें हैं, अर्जुन की छाल ठंडी है। हाँ, जिनको गर्मी लगी हुई है, जिनको बताया गया कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिगर में गर्मी है, टेस्ट आपने करवाए, आपको एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि आपका जिगर पर सोराइसिस है, जिगर आपका सुकड़ रहा है, जिगर पर आपके ज़ख़म बन रहे हैं, फोड़े बन रहे हैं, आपको जिगर में इंतहा की गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो आप गर्मी खुश्की के मरीज़ हो गए, खुश्की गर्मी हो गई, खुश्की बढ़ गई, गर्मी कम हो गई। अब आप अर्जुन की छाल का काढ़ा लेते हैं, आपका दिल बढ़ेगा, आपको ये फ़ायदे देंगी। वो पत्ते वाली, जो वो पुदीना के पत्ते, नीम के पत्ते और सब्ज़ धनिए के पत्ते और पीपल के पत्ते, उसका जो सुबह सुबह आप वो पीते हैं, वो आपको फिर फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही सर्दी खुश्की के मरीज़ हैं, दायमी कब्ज़ और कभी मोशन रहते हैं, अल्सरेटिव कोलेटिव के मरीज़ हैं, IBD और IBS के मरीज़ हैं, बड़ी आंत का इन्फेक्शन है, बड़ी आंत का मसाइल हैं, आपको बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है, फेस्चोला है, भगंदर है, तरह तरह की आप आंतों में जो है वो कीड़े हैं, छोटी आंत में कीड़े हैं या बड़ी आंत में आ चुके हैं, ठीक है, आप पहले से ही मरीज़ हैं और ठंडी के, सर्दी के, गठ आपके आंतों के ख़राब हो चुके हैं, कब्ज़ आपकी पुरानी हो चुकी है, आंतों में ख़मीर बैठ चुका है, मैदे में भी ख़मीर है, अब भी कोई हकीम आपको बताए ना, आपको ख़ुद भी लगेगा ये मुंह से गर्म हवाड़ें आ रही होती हैं, और नीम हकीम जो होते हैं वो कहते हैं आपके मैदे में हीट है, गर्मी है,
उससे दूर भागें, उससे कभी इलाज मत करवाना, वो सही तशखीस नहीं कर रहा। आपके मैदे में जो ग़िज़ाएँ सड़ रही हैं ना, आपके आंतों में जो ख़मीर बैठा हुआ है, जमा हुआ है, पुराने सुद्दे पड़े हुए हैं, ये उन्हीं की जो है वो हवाड़ आपकी सांसों के साथ मिलकर बाहर आ रही है, वो आपको गर्म महसूस हो रही है। ठीक है ना, गर्मी नहीं है मैदे में आपका मैदा ठंडा पड़ चुका है और ये हरारत है जो आपके ज़िंदा रखे हुए है। सही है, तो इसमें नब्ज़ बहुत डूबी हुई होती है या एक पर होती है। बहरहाल आप इसकी तरफ आएँ, हिकमत के बारे में तबीबों की कुतुब पढ़ें, कम अज़ कम इतने माहिर हो जाएं कि घर में किसी को बुखार हो गया, पता है कि सर्दी की वजह से बुखार हुआ है और सर्दी लगी हुई है और सर्दी खुश्की बढ़ी हुई है, तो अजवाइन, पुदीना, अदरक, दालचीनी डालकर आप इसको पका लें, काढ़ा बनाकर उसको पिला दें, वो ठीक हो जाएगा। और अगर इसकी वजह से यानी बलगमी मरीज़ था और उसको बुखार चढ़ गया, छींकें आना शुरू हो गई, एलर्जी हो गई, गला दुख रहा है और हल्क से केरा बह रहा है, तो उसके लिए 4 और चीज़ें हैं, गुले बनफशा, बर्ग बांसा या गुले बांसा या बर्ग बांसा या वो एक चीज़ है, गुले बांसा ना मिले तो बर्ग बांसा, 10 ग्राम बर्ग बांसा, 10 ग्राम गुले बनफशा, 10 ग्राम मलट्ठी है, 10 ग्राम सौंफ है। इनको कूट कर दरदरा कर लें, इसको थोड़ा सा यानी डालें उसमें 1 चम्मच और 1 गिलास में 1 कप जब रह जाए मरीज़ को पिला दें। 1.5 कप पानी में उबाल लें, मरीज़ को पिला दें तो ये बुखार जो है, नज़ले ज़ुकाम वाला जो बुखार है वो ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिन पिलाने से वो बुखार चला जाएगा। इसी तरह अगर आपको पता चला कि ये गर्मी की वजह से बुखार है, मुंह में छाले बन रहे हैं, टाइफाइड गर्मी वाला है, मुंह में छाले हैं तो पेट में भी छाले हैं, आंतों में भी छाले हैं, तो फिर आपको चाहिए तबाशीर, आपको चाहिए सब्ज़ इलायची, जो छोटी इलायची होती है सब्ज़, और चाहिए जलवत्री। ये तीनों चीज़ें आप ले लें, हम वज़न ले लें, इनको कूट पीस कर पाउडर बना लें, आधी आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी के साथ पी लें। टाइफाइड चाहे जितना पुराना हो, गर्मी वाला, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात जहन में रखनी है आपने, ये गर्मी वाले के लिए है और उसकी अलामत यह है कि ज़बान सुर्ख होती है, ज़बान में मुंह में छाले होते हैं, और अगर ज़बान सफ़ेद है, वाइट है, तो फिर सर्दी वाला टाइफाइड है। सर्दी वाला हो तो इसका इलाज अलग है, इसके लिए आप और चीज़ें लेंगे। तो बहरहाल आपको कुछ न कुछ अपनी तशख़ीस के लिए सीखना चाहिए। हर मर्द और औरत को कम अज़ कम इतना तो माहिर होना चाहिए, उसको पता हो कि इंजीर का मिजाज खुश्क गर्म है। गर्म खुश्क यानी ये अंजीर जो है ना, ये गर्म खुश्क है, पता होना चाहिए उसको। अखरोट के बारे में पता होना चाहिए कि ये गर्म है या सर्द है। काजू के बारे में पता हो, मगज़ पिस्ता के बारे में पता हो। इन चीज़ों का पता होगा तब जाकर आप जो है, और ये आप घर बैठे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई किताबें हासिल कर लेते हैं, आप सेहतमंद हैं या मरीज़ हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको मिजाज जानने होंगे। छोटे बच्चे का मिजाज क्या होता है, 2 साल के बाद बच्चे का मिजाज बदल जाता है। तब क्या होता है, 10 साल के बाद बच्चे का मिजाज फिर बदल जाता है। नौजवान का मिजाज गर्म खुश्क होता है, मर्द का, औरत का नहीं, मर्द का। इसी तरह औरत का जो बचपन में कुछ और मिजाज होता है, जवानी में और मिजाज होता है। आपका जो सही मिजाज है वो मुतदल ग़िज़ाएँ आप खाते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे, लेकिन उसमें अगर आपने बदल कर ग़िज़ाएँ ली हैं, मेरे एक दोस्त हैं हिकमत करते हैं, उनसे मैंने एक चार्ट लिया है आपके लिए, आपकी यानी इल्म में इजाफे के लिए। आप बीमार हैं या सेहतमंद हैं, ये आप अपना मुआयना खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये सुबह के वक्त का कारूरा है, सुबह के वक्त का कारूरा। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस मिजाज को
गुदी आसाबी कहते हैं, इसको उज़लाती आसाबी, इसको आसाबी उज़लाती कहते हैं, और ये उज़लाती गुदी है, और ये आसाबी गुदी है, और ये गुदी उज़लाती है। ठीक है ना। ये सुबह के टाइम का कारूरा है, सुबह सुबह के वक्त का। एक बंदा जब वो बीमार पड़ता है तो वो बताता है कि मैं जब दिन को कारूरा करता हूँ, छोटा पेशाब यूरियन, तो वो सफ़ेद होता है। जब उसको हकीम हजरात कहते हैं कि आप सुबह का कारूरा भेजें, तो उसका बाज़-औक़ात ये कारूरा होता है, ये और बाज़ दफ़ा ये, जिनको दिन में कभी सफ़ेद और कभी पीला यूरियन आता है, उनका ये उज़लाती असाबी मर्ज़ होता है। यानी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ये मर्ज़ पाया जाता है उस उज़लाती असाबी, यानी खुश्क सर्द, सर्दी खुश्की का मरीज़ बन जाता है बंदा, जिगर में ठंड बैठ जाती है, आंतों में ख़मीर आ जाता है, दायमी नज़ला, दायमी कब्ज़ रहती है इसको, कभी कब्ज़ कभी मोशन, बड़ी आंत का इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। इससे बढ़ा हुआ मर्ज़, ज़्यादा मर्ज़, यानी ये सर्दी खुश्की का है और ये गर्मी खुश्की का है। ठीक है। खुश्की बढ़ गई, गर्मी कम है इस मरीज़ में, तो ये अपना इलाज करवाएगा। तो इसी तरह ये मैंने थोड़ा सा आपको अपने घर में ही खुद अपना मुआयना करने के हवाले से कि मैं मरीज़ हूँ या मैं सेहतमंद हूँ, पहले मिजाज जानना होगा, आपका मिजाज कौन सा है। आपका मिजाज, आप नौजवान हैं, गर्म खुश्क मिजाज है आपका, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। वीडियो तवील होती जा रही है। अब मैं आपको माहिर तबीब या डॉक्टर या हकीम हिकमत का इल्म तो अब थोड़े से कलील वक्त में नहीं सिखा सकता, अलबत्ता मशवरे दे सकता हूँ कि आपके घर में घरेलू इलाज किताब एक रिसाला है, वो होना चाहिए। इसी तरह ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ हैं, उनके तासीरें क्या हैं, वो किताबें घर में होनी चाहिए, ताकि मामूली बीमारी घर में पैदा हुई, किसी को एलर्जी हो रही है, छींकें आ रही हैं, वो अजवाइन देसी से ही इलाज अपना कर सकते हैं। सिर्फ अजवाइन हर तरह की बीमारियों के लिए मुफीद है, हर तरह के बुखार के लिए अजवाइन देसी ज़बरदस्त नेमत है। ठीक है। सिर्फ अजवाइन, अगर बीमारी सर्दी की है, खुश्की की है, या गर्मी खुश्की की है, मुख्तलिफ है, तो फिर इसके साथ और चीज़ें जो ऐड होंगी वो बाद में ऐड होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाफ़िज़े मज़बूत फरमाए, हम सबको मैदे, जिगर, गुर्दे, पित्ते, तिल्ली, हर बीमारियों से अमन में रखे, महफूज रखे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जब खाएं तो पिया ना करें, खाना पीना एक साथ ना रखें। कुलू व शराबू, कुरान के मुताबिक खाया पिया करें। कुरान में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? कुलू, खाओ, व शराबू, और पियो। खाना अलग है और पीना अलग है। कुलू शुरुबू नहीं फरमाया, यानी खाओ पियो नहीं फरमाया, खाओ और पियो। यानी जब खाना खाएं सुन्नत के मुताबिक बैठ कर खाएं, और सीधे बैठें और सुन्नत के मुताबिक खाना सीख लें। ठीक है। और खूब चबा कर अच्छी तरह खाएं, और साथ में पानी ना पिए। पीना है तो आधा पौना घंटा पानी पहले पी ले खाने से, और खाने के आधा पौना घंटा बाद पानी पिए, या 1 घंटे के बाद पानी पिए। खाने के साथ पानी पीना बीमारियां लाता है। ठीक है। इसी तरह एक ही ग़िज़ा को बार बार ना खाएं, यानी सुबह अगर आपने टिंडे खा लिए तो दोपहर को भी टिंडे पक गए, शाम को भी टिंडे खा लिए। दिन भर अगर आप ये खाएंगे तो एक ही मिजाज आपके अंदर बढ़ेगा। तो लिहाजा मिजाज को मुख्तलिफ, यानी आपके मिजाज को मुख्तलिफ मिजाज की ग़िज़ाएँ चाहिए, ताकि आपका मिजाज कवी रहे। इतदाल वाली मोतदल ग़िज़ाएँ भी खाएं, और ग़िज़ा बदल बदल कर भी खाएं। और बासी सब्ज़ियां जो आप पकी हुई फ्रिज में रखते हैं, उनको दोबारा गर्म करके ना खाएं। खानी है तो वैसे ठंडी खा लें, और या नॉर्मल टेम्परेचर पर उन्हें नॉर्मल होने दें, ऐसे ही रख दें कि वो नॉर्मल हो जाएं, फिर उसे खा लें। ठीक है। ठंडी यख नहीं खानी चाहिए, ये भी बीमारी का सबब बन सकती हैं। फ्रिज में रखे हुए चावल दोबारा गर्म करके खाना एक तरह से जहर खाने जैसा है। कोशिश करें ताज़ा बनाएं और ताज़ा खाएं। आटा भी उतना गूंदें जितना काम में ला सकते हैं।
गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखकर दूसरे तीसरे दिन पकाना भी खुद को बीमारियों के हवाले करना। आ बैल मुझे मार वाली कहावत फिट आती है ऐसी ख़वातीन पर जो आटा फ्रिज में स्टोर रखती हैं गूंदा हुआ। गूंदे हुए आटे को यानी आटा गूंद लिया तो अब 1 घंटे के अंदर अंदर ही इसको पक जाना चाहिए। पका लिया है खाना तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही इसको खा लेना चाहिए। जो औरतें सुबह सुबह खाना पका लेती हैं, रोटी के ढेर बना लेती हैं ताकि यही हमारे बच्चे शाम तक खाते रहें, उनके बच्चे हर दूसरे चौथे दिन डॉक्टर की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। ये बात जहन में रख लें। बासी खाना यानी जब रोटी है ना, इस पर ख़मीर आना शुरू हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, ये नहीं खानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे, उसके बाद इसको नहीं खाना चाहिए। पकी हुई रोटी 1 घंटे के अंदर अंदर खा लें। दोबारा जब खानी है तो ताज़ी बना लें रोटी। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो ये कायदा कुलिया जहन में रखें। गूंदा हुआ आटा 1 घंटे के अंदर ही पक जाना चाहिए और पकी हुई रोटी 1 घंटे के अंदर ही खा लेनी चाहिए। जिस रोटी को घंटे से ज़ायद टाइम पके हुए गुजर गया, उसका खाना आपको आज नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन, 100 दिन बाद ही नुकसान पहुंचा सकता है। ये अंदर असरात छोड़ कर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इल्म दीन एक इल्म बहुत बड़ा समंदर है, इल्म हासिल करते रहना चाहिए, तालिब इल्म ही मरना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे कोर्सेज़ जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं सोशल मीडिया पर, यानी मदनी कायदा कोर्स है, तजवीद व क़िरात सिखाते हैं, नमाज कोर्स है, फ़र्ज़ उलूम कोर्स सिखाते हैं, और इसी तरह दीगर नाज़रा कुरान पाक है तर्जुमे के साथ। और तो ये कोर्सेज़ हुकूक़ ज़ौजैन कोर्स, इन कोर्सेज़ में शामिल होने के लिए +923067864192 यानी 0306786142 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नाम और शहर का नाम भेजकर आप दाखिल हो सकते हैं। दाखिला फ़ीस भी नहीं है और आपसे किसी तरह की माहाना फ़ीस भी नहीं ली जाती। फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाया जाता है। मोस्ट वेलकम, आएँ, इल्म हासिल करें। हम हाजिर हैं आपको सिखाने के लिए। दुआओं में याद रखें।